नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण छाबड़ा, गंगा हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी, छाबड़ा चौक, हिसार से। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिसको बोलते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। ए वेस्कुलर मतलब कि उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्रोस का मतलब मर जाना, और जो हड्डी है उसके अंदर अगर ब्लड नहीं जाएगा तो वो नेक्रोस हो जाएगी और हिप जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस के फीचर्स आएंगे। पेशेंट को पेन होगा, ग्रोइन पेन होगा, चलने में दिक्कत होगी। ये हमारा हिप जॉइंट है जिसके अंदर हमारी जो बॉल है ये मूव करती है। ये कुल्ले की बॉल है, ये कुल्ले का सॉकेट है। अगर हिप जॉइंट के अंदर बॉल के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दिक्कत आ जाएगी। तो इसके कई सारे कारण होते हैं। मेनली स्टीरॉयड का जो हम यूज़ करते हैं, देसी दवाइयों के अंदर काफ़ी स्टीरॉयड होता है और गांव में अनरिस्ट्रिक्टेड इसकी सप्लाई है। डेफ्लाजाकोड, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इस वीडियो का एक और पर्पज़ है कि लोगों को जब ये वीडियो मिले तो स्टीरॉयड को कैसे यूज़ करना है वो सिर्फ एक प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर के थ्रू ही उसका सेवन करना है। जैसे कि किसी को अस्थमा होता है तो उसके अंदर हम देते हैं, किसी को स्किन डिजीज़ है तो उन चीज़ों के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए देते हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, जो स्पाइन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, उसके अंदर कोलैप्स हो जाती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो जाता है। तो हम क्या एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम इसको रोक सके, स्टीरॉयड का इंटेक कम कर सके, कोर डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ सालों तक ये, जब तक हिप जॉइंट ठीक रहता है, हम ऑपरेशन से इसको बचा सकते हैं। कुछ आजकल नई रिसर्च भी आई है, नई कॉकटेल्स आई हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छी रिसर्च आ रही है कि हम इसको बिना ऑपरेशन के सही कर सकते हैं। और कुछ और तरीके होते हैं सर्जिकल, सेफ सर्जिकल डिसलोकेशन। बट टोटल हिप रिप्लेसमेंट लास्ट स्टेज पे किया जाता है, जो कि सेंचुरी का सबसे बढ़िया ऑपरेशन माना जाता है। जितने भी ऑपरेशन है उनके अंदर टोटल हिप रिप्लेसमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पेशेंट बहुत हैप्पी हो जाता है क्योंकि इसकी मैकेनिक्स बहुत अच्छी होती है। हिप स्टेबल हो जाए तो बंदा पहले से भी अच्छा हो सकता है। अभी हम अपने एक पेशेंट, उनका नाम बेबी है, उनसे बात करेंगे। ये वीडियो जो है पेशेंट है वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि जो उनके मन में डर था, जो लोग उनको कहते थे जिस बीमारी से ये ग्रस्त हैं, वो कई सालों तक इसको लेके बैठे रहते हैं और ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते। और अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो आज ही हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे, उसके कारण वो चल नहीं पा रहे थे, और ना चलने के कारण उनका हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 25% आ गया। तो हार्ट के डिजीज़ भी बढ़ जाते हैं जब हमारी मोबिलिटी 10,000 स्टेप रेगुलर नहीं हो, तो वी आर प्रोन टू हार्ट डिजीज़। ये भी एक आपके लिए लर्निंग पॉइंट है इस सेशन के अंदर। अभी हम सीधा लेके जाएंगे हमारे पेशेंट के पास, जो कि अपने एक्सपीरियंस इस डिजीज़ के बारे में बताएंगे। मुझे 5 साल हो गए थे जी, मैं बहुत दर्द से बहुत दुखी थी जी। मुझे तो पहले एक पैर में दर्द हुआ जी, पहले पता नहीं था जी, फिर थोड़ा थोड़ा दोनों पैरों में हो गया जी। फिर बिल्कुल मैं चलने में बहुत परेशानी होती थी जी, चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी। अब मैं ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हूँ जी, चलने में कोई परेशानी भी नहीं है। दवाइयाँ भी बहुत कमी है अब, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा लेती थी जी, अब तो बहुत कम है जी। पहले तो झुक कर कुछ उठा नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, बहुत परेशान थी जी मैं। पहले 20 दिन के अंदर जी मैं चलने लग गई थी, काम करने लग गई थी जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है चलने में। अब 9 दिन हुए हैं जी दूसरा ऑपरेशन को। पहले डरते थे जी ऑपरेशन से, कहीं हम खाट में बैठ जाएं। फिर किसी ने बताया डॉक्टर तरुण छाबड़ा के बारे में, फिर तरुण जी से मिले, डॉक्टर तरुण जी से, फिर मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई। फिर इन्होंने ऑपरेशन किया जी। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी। आपको अगर ये दिक्कत है जी, आप डॉक्टर तरुण छाबड़ा से मिले, पहले उनसे बातें करें जी, फिर बाद में अपना ट्रीटमेंट करवाए जी। ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जी।